हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री। आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक को, नए चैप्टर को पढ़ने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं और धीरे धीरे करके इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उस पर हमारा थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा और पढ़ेंगे चैप्टर को एक एक करके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम कहेंगे कि यदि आप क्लास 11, 12 या फिर कंपटीशन के स्टूडेंट हैं और इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऑफलाइन भी व्यवस्था है, बैच भी है, हमारा भी चलता है। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके काम का चीज़ लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमारा आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होता है। अगर इस चैप्टर का बात करें तो ये चैप्टर 5 है, यूनिट 5, क्लास 12। ऐसे प्रॉपर चैप्टर 12 का है, लेकिन जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं, आपको मालूम है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है कंपटीशन का कि कहाँ से पूछेगा और किस चैप्टर से पूछेगा। सो ज़्यादा तुल फजुल नहीं करना है, पॉइंट को समझना है, कहना क्या चाहते हैं, क्या है इसके अंदर जो हमें पढ़ना है। तो देखिए, इस टॉपिक को आप पढ़िएगा तो आपको एक लाइन में, एक अप्रोच में समझ में आ जाएगा किस साइंस के किस ब्रांच के बारे में ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है, या फिर ये चैप्टर जो है हमको गाइडेंस करता है या फिर समझाता है। तो ये जो है इसके नाम से ही पता चलता है, इसका नाम क्या है? पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ मीन्स होता है सर सतह। पृष्ठ मीन्स क्या होता है? सतह, यानी सतह पर होने वाली, सतह पर होने वाली घटना का अध्ययन क्या कहलाता है? सरफेस केमिस्ट्री। यानी कि जितने भी प्रकार की सतह पे घटनाएं होती हैं, जैसे ये बोर्ड है, अभी हमने इस पर चॉक से, डस्ट मार्कर से क्या कर दिया? लिख दिया। तो ये बोर्ड की क्या हुआ है? बाहरी सतह पे हुआ है। अगर इसके हम लोग आंतरिक सतह पर देखेंगे तो कोई भी लिखावट नहीं हुआ, बिकॉज ये प्रोसेस जो हुआ है वो इसके फेस पर हुआ है, पृष्ठ पर हुआ है। तो वही हो गया, पृष्ठ मीन्स होता है सतह, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सतह पर होने वाली घटना के बारे में, यानी प्रक्रिया के बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। उस विज्ञान को कौन सा विज्ञान कहा जाता है? रसायन, पृष्ठ रसायन। उस साइंस को क्या कहा जाता है? सरफेस केमिस्ट्री। तो मेनली जो होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे घटनाएं हैं जो सतह पर घटित होती है, लेकिन जो इसका मेन क्राइटेरिया है, जैसे हम लोग क्या है कि अब मान लो हम लोग वॉल कर रहे हैं, चल रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई हमसे पूछे कि ए रामू बताओ, ए चिंटू बताओ, अपने घर से आए हो तो कितने बार मुड़े हो, मतलब टोटल कितना टर्न लिए हो। तो अगर हम तेज हैं तो फटाक से जवाब देंगे, अगर हम ज़्यादा तेज हैं तो गिने लेंगे। एगो फलना जाके घर तम उड़े थे, एगो विकास के दुकान तम उड़े थे, एगो फलना जी का नाला तम उड़े थे। माने ये सब लगेंगे जोड़ने, जो मूर्ख वाला निशानी होगा। हम लोग पूरे जीवन, जन्म से जब हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं किसी के सहारे या अपने पैरों पर,
जब तक मरते नहीं हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, सिर्फ 2 ही टर्म उड़ते हैं हम लोग, और वो 2 टर्म कौन होते हैं? एक लेफ्ट और दूसरा राइट है। टोटल जीवन में हम कितना बार मुड़ते हैं? 2 बार, या तो कभी दाएं मुड़ेंगे या फिर कभी बाएं मुड़ेंगे, इसके सिवा तीसरा कोई टर्म नहीं है। सोझे तो हम लोग चल ही रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा होना लेफ्ट और राइट काम ही है। सेम उसी तरह से सतह पर होने वाली ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन जो 3 घटनाएं होती है उसके अंदर ही क्या किया गया है? इस सबको समराइज किया गया है, मतलब एकत्रित कर दिया गया है। वो 3 में फर्स्ट होता है अधिशोषण। अधिशोषण, शोषण, एडसोर्प्शन। एंड सेकेंड है, उसका नाम है उत्प्रेरण, कैटालाइसिस। एंड थर्ड वन इज है कोलाइड। कोलाइड। तो इसी 3 मेन प्रोसेस, जैसे है ना कि हम लोग फलना के दुकान तक मुड़े, फलना के घर तक मुड़े, यहाँ मुड़े वहाँ मुड़े, यानी कितना भी किसी के साथ मुड़े, रोड पर मुड़े, गली में मुड़े, कॉर्नर में मुड़े, घर में मुड़े, दरवाजा 2 ही बार मुड़े, या तो लेफ्ट मुड़े या तो राइट। सेम उसी तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी पृष्ठीय घटनाएं हैं, लेकिन वो यही तीनों में से कोई हो सकता है, या तो अधिशोषण होगा, या फिर उत्प्रेरक होगा, या फिर क्या होगा? कोलाइड होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है तीनों का स्टडी करेंगे, और इसी तीन में जो ये चैप्टर होगा समाप्त हो जाएगा। लेकिन इतना सरल नहीं है, इस पे अच्छे खासे क्लास चलेंगे, अच्छा खासा इसका लेक्चर होगा, तब जाकर जो होगा ये फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट ऑफ चैप्टर जो है हम लोग को अच्छा से समझ में आएगा। हम बात करते हैं आज फर्स्ट अपन हम लोग बात करेंगे एडसोर्प्शन की, बोले तो अधिशोषण की। अधिशोषण, अभी जो भी हम लोग क्रिया किए हैं, जितना भी इस बोर्ड पे हमने इस स्केच के माध्यम से कुछ भी लिखा है, वो सब प्रोसेस क्या कहलाता है? अधिशोषण। जितना भी हमने लाइन इस मार्कर के द्वारा इस बोर्ड पे लिखा है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? अधिशोषण कहलाते हैं। अधिशोषण हम समझे, उससे पहले और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम होता है अवशोषण। मिलता जुलता है, सो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नाम क्या है इसका? अवशोषण। ई एडसोर्प्शन है और ई एबसोर्प्शन है। देखिए, ध है तो ड है, व है तो ब है। ई थोड़ा सा कैलोरीति दिमाग में लाना है। जैसे ही हम लोग अवशोषण समझ जाएंगे, हमको अधिशोषण अच्छा से समझ में आएगा। जैसे हम क्या बोले कि अधिशोषण हम लोग अवशोषण समझ जाएंगे, तो हमें अधिशोषण बहुत इजीली और सरल भाषा में समझ में आएगा। तो देखिए, अवशोषण का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण। आज जब हम इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं, तो आज दिन है 1 मई। और 1 मई अगर आप कंपटीशन से होंगे या बचपन में 7-8 क्लास में कभी पढ़े होंगे, या इतिहास 9-10 में पढ़े होंगे, तो आपको पढ़ाया गया होगा 1 मई मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में, या मजदूर दिवस के रूप में जो होता है, मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन हम ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, और हम समझाना क्या चाह रहे थे? पानी पीने गए तो भूल गए। अच्छा हाँ, आ गया। देखिए, पानी ही याद दिला दिया कि क्यों हम मजदूर दिवस को लाए थे। जैसे कि मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका भी रीज़न है। अगर आप पढ़े होंगे इतिहास में, तो आपको बताया गया होगा, क्योंकि मजदूरी, और उसमें भी जो बंधुआ मजदूर होते हैं, ये जो प्रक्रिया है, बोल सकते हो एक तरह से जो चलता आ रहा है सिस्टम है, बहुत गंदा सिस्टम है। शोषण, मजदूरों का क्या होता है? शोषण होता है। और शोषण ही सूटेबल एग्जाम्पल किसका है? अवशोषण का।
ये घटनाएं 1889 की है, जब ये स्वीकार किया गया था कि ऐसा कुछ प्रोसेस होता क्या था कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये एक्सपेक्टेशन किया जाता था, उम्मीद किया जाता था कि जो भी मजदूर हैं वो एकदम जी जान लगाकर खटे, और उनसे खटवाया जाता था। तभी ऐसा देखते हुए ये सोचा गया कि इसके लिए क्या किया जाए। तब जाकर 1890 में ही, यानी उसके 1889 की एक साल बाद, सुबुगाहट होने के लगभग एक साल बाद लंदन में, ब्रिटेन में लगभग 3 लाख लोगों ने क्या किया। अब कहेंगे सर केमिस्ट्री के क्लास में इतिहास कहाँ से ला रहे हैं? सर नॉलेज आपको काम आएगा। अगर आप अभी 12th में हैं, कुछ समय के बाद 12th को आप पीछा छोड़ दीजिएगा, ग्रेजुएशन में जाइएगा, ग्रेजुएशन हो सके तो आपका सब्जेक्टे बदल जाएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो नॉलेज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमने केमिस्ट्री में इस पार्ट को समझाया है, क्योंकि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो अवशोषण और अधिशोषण समझना बहुत सरल है। तो 1890 में लगभग 3 लाख लोगों ने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ हल्ला बोला, इकट्ठा हो गए। तब से जाकर 1 मई को, वो भी दिन 1 मई ही था, और उसी दिन से 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और ये निर्धारित किया गया कि मजदूर जो होगा 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेगा। बड़ी दुख की बात है, और कहना पड़ रहा है कि आज भी भारत में पूरे विश्व से ज़्यादा बंधुआ मजदूरों की संख्या है, जिसे कुछ पैसे देकर ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया जाता है। इसी का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण, और शोषण से ही क्या बना है? अवशोषण। शोषण से ही क्या बना है? अवशोषण। और ऐसा तो होता ही रहेगा। शायद हमको नहीं लगेगा कि कोई गवर्नमेंट ऐसा कुछ कार्य करेगा, क्योंकि उम्मीद गवर्नमेंट से तो भूल जाइए, ये अपना कुछ कर सकते हैं, आपका नहीं करेंगे। कहना नहीं चाहिए, पर्सनली किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे जो अभी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो मन की बात का 100वां एपिसोड, यानी पिछले 30 जून को ही अप्रैल को ही कंडक्ट किया, और उन्होंने उनमें एक बात बोले हैं कि उनको कुछ विरोधी लोग सपेरा कहते हैं, और उन्होंने ये तुलना किया है कि हाँ मैं सपेरा हूँ, सपेरा नहीं सर, सांप, मिस्टेक, सांप, कि हाँ मैं एक सांप हूँ और ये जनता मेरा शंकर है, शिव है, और अपने जनता के लिए मैं सांप हूँ। लेकिन बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बोलने से बचते आए हैं, बचना नहीं चाहिए। राष्ट्र का मुद्दा है, जैसे पुलवामा अटैक का बात हुआ, सत्यपाल मलिक जी ने कहा उनको आप जवाब देते। अभी हमारे कुछ रेसलर खिलाड़ी जो हैं जंतर मंतर पे धरना दिए हुए हैं, उसके बारे में आप कुछ बोलते, ज़्यादा अच्छा लगता। लोग आपकी डिग्री के बारे में सवाल उठा रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ बोलते, ज़्यादा अच्छा लगता। अरे विपक्ष का काम है कुछ न कुछ कहना, आप मुद्दे के बात कीजिए। सपेरा और शंकर कहाँ से आ गए सर, इससे क्या होगा? चलिए छोड़िए, आते हैं अपना क्लास में और चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो शोषण समझ गए। आप अपने अगल बगल में देखिएगा कि कोई बच्चा है होटल में या किसी भी जगह पे, उसको ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया जाता है। मीन्स आप ऐसा सोचिए कि अगर वो काम आप करते तो आपका कीमत होता 20,000 या फिर 10,000। लेकिन जब एक कोई छोटा सा बच्चा जिसको जानकारी नहीं है, वो इंसान जो नॉलेज के अभाव में है, जिसको कतई नॉलेज नहीं है, उससे 5,000, 6,000, 2,000, 4,000 में उतना काम कराया जा रहा है। तो उसका क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तो यही है अवशोषण। जैसे गुलाब जामुन, या फिर बोल सकते हो रसगुल्ला। वाह रसगुल्ला, मुँह में पानी आ गया। देखिए, ये सपोज कर लीजिए कि एक टब है, ये एक कंटेनर है, एक बर्तन है, जिसमें फूल जो है चाशनी भरा हुआ है, और इस तरह से एक स्पंज 2, 3, 4 होंगे, बहुत सारा स्पंज होता है, रसगुल्ला होता है। लेकिन सपोज कीजिए कि ये रसगुल्ला है
तो बताइए, आप बताएंगे कि क्या ये जो चाशनी है, ये है हमारा स्पंज और इसमें है क्या, तो इसमें है चाशनी, और ये भी आप सपोज कर लीजिए इसमें चाय है कप में और ये है बिस्किट। बिस्किट ये प्लेट है सर, प्लेट में रखा गया है। अब आप यहाँ देखिएगा, दो चित्र को मैंने बना रखा है, एक चाय बिस्किट का है और एक गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ला का है। वाह रसगुल्ला। अब इस स्पंज को अगर इस चाशनी में डाला जाए तो क्या होगा, स्पंज अपने पूरे जितना भी उसका साइज होगा उन सभी में चाशनी को सोख लेगा। वही काम यहाँ होगा टी एंड बिस्किट में, चाय और बिस्किट में। कप में चाय है, आप जितना बिस्कुट डालते जाइए उतना वो क्या करेगा, चाय को सोखता जाएगा, उतना क्या करेगा, चाय को सोखता जाएगा। हाँ ये भी बात है कि अगर उसको जल्दी से नहीं खाएं तो बिस्कुट चाय में ही रह जाएगा। यहाँ भी सीखने को मिलता है कि किसी में ज़्यादा नहीं डूबना चाहिए, वो चाहे कोई चीज़ हो, कोई इंसान ही क्यों ना हो, अगर ज़्यादा डूबने का कोशिश कीजिएगा फिर डूब जाइएगा, फिर निकल नहीं पाइएगा। तो यह जो प्रोसेस हो रहा है ये चाय बिस्कुट में और गुलाब जामुन और रसगुल्ला में, यह होता है अवशोषण। मीन्स यहाँ चाशनी का क्या हो रहा है, तो शोषण हो रहा है। कौन कर रहा है, तो स्पंज कर रहा है। तो यह कहलाता है अवशोषक, अब्जॉर्बेंट। जबकि चाशनी का क्या हो रहा है, चाशनी हो रही है अवशोषित, इसको कोई अवशोषित कर रहा है, यानी अब्जॉर्बेंट। वही बात यहाँ है, चाय हमारा जो है वो क्या है, अब्जॉर्बेंट, जबकि बिस्किट हमारा क्या हो जाएगा, अब्जॉर्बेट हो जाएगा ना। हाँ अब्जॉर्बेट हो जाएगा सर, चाय को तो सोखा जा रहा है ना, बिस्किट सोख रहा है, तो ये हो जाएगा अब्जॉर्बेंट। तो समझ गए, जस्ट इससे अलग होता है अधिशोषण। अवशोषण और शोषण समझ गए। शोषण क्या, जिसमें एक पदार्थ अन्य पदार्थ को क्या करे, सोखे। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को सोख ले, वो हो जाता है अवशोषण। यानी चाशनी का स्पंज क्या कर रहा है, शोषण। इसके अंदर भी जो स्पंज है वो भी इंक का क्या करता है, शोषण करता है। इंक डालेंगे तब ना सही से दिखाई देगा, नहीं से रहेगा तो देखिए कितना अच्छा से दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। वही बात यहाँ है, बिस्किट डालते जाइए, बिस्किट चाय को ऑब्जर्व करता जाएगा, यानी चाय के क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। कौन कर रहा है, बिस्किट कर रहा है, अधिशोषण। अब देखिए ये जितना भी इस बोर्ड पे मैंने 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन कुछ भी लिखा है वो सब क्या हो गया, अधिशोषण। मीन्स सीखने वाला पॉइंट यहाँ समझिएगा कि अधिशोषण में क्या होगा कि एक पदार्थ के सतह पर कोई घटनाएं घटित होगी। हमने पहले ही कहा है पृष्ठ रसायन सतह पर होने वाली घटना का क्या है, अध्ययन है। तो ये देखिए सिर्फ सतह में नहीं हुआ, अवशोषण जो हुआ, अब्जॉर्बेंट जो हुआ, सॉरी अब्सॉर्प्शन जो हुआ, वो सिर्फ फेस पे नहीं हुआ, सिर्फ सरफेस पे नहीं हुआ, बल्कि पूरे बल्क में हुआ, स्थूल में हुआ, आंतरिक भाग में भी हुआ। जबकि अधिशोषण जो होगा वो केवल और केवल कहाँ होगा, सरफेस पे होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ सतह पर होगा, पृष्ठ पर होगा। जैसे मान लीजिए हमने इस हाथ को साफ करके ऐसे रखा है, अगर ये हाथ 2-3 दिन तक रखे रहे ऐसे ही तो इस पर धूल कण आकर जम जाएगा।
इस पर धूल कण क्या होंगे, आकर जम जाएंगे। तो यह जो प्रोसेस कहलाएगा, यही प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा, अधिशोषण। क्या कहलाया जाएगा, अधिशोषण। और अगर इसको हम हटा दें, बढ़िया से साफ कर दें, तो अधिशोषण की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अधिशोषण की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर समझे तो इसमें भी दो भाग होंगे। एक का नाम हो जाएगा अब्जॉर्बेंट यानी अधिशोषक, और एक का नाम हो जाएगा अब्जॉर्बेट, अधिशोषित। अधिशोषक और अधिशोषित। तो अधिशोषित कौन होंगे और अधिशोषक कौन होगा। जैसे ये बोर्ड हो गया, ये देखिए ये बोर्ड हो गया, तो ये क्या हो गया, अधिशोषक। ये बोर्ड जो हो गया वो क्या हो गया, अधिशोषक। जबकि ये सारे इंक से जो मैंने इस बोर्ड पे लिख रखा है वो क्या हो गया, तो अधिशोषित। यानी अधिशोषण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि सतह पर अन्य किसी एक पदार्थ के सतह पर अन्य पदार्थ को आकर जुड़ना या ठहरना क्या कहलाएगा, अधिशोषण कहलाएगा। पृष्ठ के सतह पर कोई भी पदार्थ के सतह या पृष्ठ पर अन्य पदार्थ आकर जमा हो जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा टेबल है, ये कोई टेबल है, अगर इसको आप ध्यान से देखिए, चलिए पैर लगा दिए, तो इस पर धूल कण धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। धूल कण क्या होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। अब जैसे ही धूल कण जमा हो जाएंगे तो अब ये जो होल प्रोसेस कहलाएगा, ये होल प्रोसेस क्या कहलाएगा, तो अधिशोषण। होल प्रोसेस क्या कहलाएगा, अधिशोषण। इसमें जो टेबल होगा वो कहलाएगा अधिशोषक। और जो ये ऊपर धूल कण होंगे वो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे अधिशोषित। एक बार फिर से सुनिए, टेबल जो हमारा होगा वो हो जाएगा अधिशोषक, जबकि ये धूल कण जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अधिशोषित। अगर हम टेबल के निचले भाग में देखें तो वहां धूल कण नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धूल कण ऊपर है, तो यह प्रोसेस है अधिशोषण। जबकि यहाँ कंडीशन अलग है, स्पंज का जो है पूरे सतह में, पूरे सरफेस के अलावा उनके बल्क में भी चाशनी को सोखा गया, तो यह प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा, अवशोषण। अगर हमें डिफरेंस करने के लिए कहेगा कि आप हमें डिफरेंस बताइए कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या है, तो हम ये दो लाइन में यहाँ क्लियर कर देंगे। इधर अधिशोषण और इधर अवशोषण। तो देखिए सबसे पहला अंतर होगा कि यह जो है सतह की घटना है और यह जो है किसकी घटना है, तो बल की घटना है। यह सतह की घटना है, वह बल की घटना है। यह बाहरी सतह पर होता है और यह जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, होल पूरे सतह पर होता है, पूरे सतह पर होता है। अधिशोषण केवल बाहरी सतह पर ही होता है, या ऊपर हो या बाहरी हो, जबकि जो अवशोषण होता है वो पूरे प्रोसेस जो भी कार्य हो रहा है उन सभी पे होगा। अब एक और अंतर आता है कि अधिशोषण होने में समय लगता है। जैसे इसमें बोर्ड पे देखिए इकबाइये तो इतना नहीं हो गया, या इस टेबल पे ये क्या है हमारा जो टेबल है, अगर टेबल पर ये धूल कण जमेंगे तो 2 दिन में तो नहीं जम जाएंगे इतना सारा, कुछ ज़्यादा समय लगेगा। यानी ये पता चल गया कि यह जो होता है धीरे धीरे होता है, यानी अधिशोषण की प्रक्रिया जो होगी वो धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे, जबकि यह जो होगा बहुत जल्द होगा। अब इसी को आप अपने लैंग्वेज में चाहो तो ट्रांसफर करके लिख सकते हो। यह सतह की घटना है, यह बल की घटना है, यह बाहरी सतह पर होता है, यह आंतरिक सतह पर होता है, यह धीरे धीरे होता है, जबकि यह बहुत जल्द होता है। जैसे देखिए स्पंज को डालो चाशनी में, समय लगेगा जी, सोख लेगा। बिस्कुट को डालो पानी या फिर चाशनी में या फिर रस में या फिर चाय में, वो जल्दी ही क्या कर लेगा।
तो इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आज हम लोग यहीं रखेंगे, यहीं तक। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में और इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि माइंड जो आपका है ना वही काम आएगा, किताब में 20 पेज लिखा हुआ आपका काम नहीं आएगा। तो इतना पॉइंट को भी अगर नोट आप बना लेते हैं, नोट्स बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि भर भर के बना दे, लेकिन नोट्स जरूरी है। जो मोरल स्टोरी है, जो मोरल बात समझाना चाहते हैं वो जरूरी, जैसे कि यहाँ से मोरल बातें सीख कर आए कि अवशोषण क्या है, यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरह से डूब जाए, अपना अस्तित्व खो दे, वो हो जाएगा अवशोषण। अधिशोषण यानी किसी भी पदार्थ के पृष्ठ पर जुड़ने की जो घटना होगी वो अधिशोषण कहलाएगी। अधिशोषण और शोषण में डिफरेंस क्या है, तो ये तीनों मैंने डिफरेंस शॉर्ट में समझा दिया, आप चाहें तो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आप सभी से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।